हेलो एवरीवन, वेलकम टू अशराज एकेडमी। आई एम वैभव सिंघानिया और आज हम लोग का 12th का जो है पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे बेसिक चैप्टर जो है 12th में, बहुत सारे चैप्टर्स का जो फाउंडेशन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से निकल के आता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे चैप्टर्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की आप बात कर लीजिए, कैपेसिटेंस की बात कर लीजिए, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की बात कर लीजिए, किसी भी चैप्टर की अगर आप बात करें जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, उसका बेसिक जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक सब्जेक्ट है। इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कंसेप्ट आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब्जेक्ट अगर वीक रह गया तो बाकी चैप्टर्स आप लोगों के वीक रह जाएंगे। इसीलिए इस सब्जेक्ट को आज हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये सबसे पहला लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा। तो फिर इसके बाद हम लोग लेक्चर 2 में कूलम्स लॉ की बात करेंगे। लेक्चर 3 में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, और फिर लेक्चर 4 में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेक्चर 5 में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और फिर लेक्चर 6 में हम लोग गॉस लॉ के बारे में बात करेंगे। एंड देन उसके बाद उस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे। टोटल मेरे हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 9 या 10 लेक्चर में यहाँ पे मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा। जो भी मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। उतनी नॉलेज आप अगर IIT जेईई या फिर नीट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर ओलंपियाड की भी तैयारी कर रहे हैं, तो जितने भी बातें मैं यहाँ पे बताऊंगा वो सारा सफिशिएंट होगा आप लोगों के लिए, राइट। अशराज एकेडमी के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ कि अशराज एकेडमी में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंसेप्ट सीरीज देखेंगे, जिसमें सारे कंसेप्ट्स के बारे में बात होगी, जो पूरे टॉपिक है उसके बारे में बात होगी, और इसकी प्रॉब्लम सीरीज एक अलग लॉन्च होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो प्रॉब्लम सीरीज में मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, मैं लेवल ए, लेवल बी और लेवल सी के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। लेवल ए के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो बेसिकली जेई मेन फोकस्ड रहेंगे। जो भी बच्चे सिर्फ जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिनको एनआईटीज में एडमिशन चाहिए, ठीक है, वो लोग लेवल ए के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और लेवल बी के क्वेश्चन थोड़े एडवांस हो जाएंगे। मैं बोलूंगा कि सारे जेई मेन के जो स्टूडेंट्स हैं वो लेवल बी के भी क्वेश्चन सॉल्व करें, जेई एडवांस्ड के भी ये भी थोड़ी तैयारी करें। तो उससे क्या है, कंसेप्ट बिल्डिंग स्ट्रांग होती है, और आप अगर एक लेवल एडवांस की तैयारी करते हैं तो फिर आप ज्यादा अच्छे से आप अपना पेपर दे पाएंगे। लेवल सी जो तीसरा लेवल होगा, उसमें मैं थोड़े हायर एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जो मोस्टली जो मैं क्वेश्चन लूंगा वो बहुत फेमस बुक प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स IEA रुडोल्फ की क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो ये जो लेवल होगा ये जेई एडवांस से भी एक लेवल अप होगा। तो जो भी बच्चे ए और बी लेवल कर लेंगे और उसके बाद भी उनको और क्वेश्चंस करने होंगे, तो वो लेवल सी के क्वेश्चंस देख सकते हैं, राइट। तो ये था कंप्लीट इंट्रोडक्शन अशराज एकेडमी क्या क्या करवाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम लोग हमारा लेक्चर पे मूव करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स वर्ड जो है आप लोग पहले भी सुने होंगे। मैकेनिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट बताने के लिए स्टैटिक्स वर्ड यूज करते हैं, और इसका मतलब लिटरल मीनिंग जो होता है वो होता है स्टेशनरी। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, रेस्ट भी बोल सकते हैं, तो उसको हम लोग स्टैटिक्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस से, ठीक है, इसका मतलब किससे है, ठीक है। तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस, सिंपल सी बात है। तो इससे इन दो शब्दों से मिलके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बना हुआ है, जिनकी अलग अलग लिटरल मीनिंग मैंने आपको बताया। एक का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्जेस और दूसरे का मतलब है स्टेशनरी मतलब रेस्ट। सो यहीं से इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की कंप्लीट स्टडी करना, ठीक है, और उसके इफेक्ट के कारण कि वो क्या क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं जब हम उसकी स्टडी करते हैं, फिर जब वो नेचर में होते हैं उनके सारे इफेक्ट्स की स्टडी करना, उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन गैदर करना जब वो रेस्ट पे होते हैं, वाइल दे आर स्टेशनरी। ठीक है, तो इस फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ फील्ड व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स इफेक्ट्स व्हाइल दे आर स्टेशनरी। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन बनेगी आप लोगों की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। मैं आप लोगों के लिए एक बार और रिपीट कर देता हूँ,
that electrostatics is a field which deals with study of electric charges and its effects while they are stationary। ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, आप लोगों को दो नए वर्ड समझ में आए। ठीक है, इनफैक्ट एक ही नया वर्ड बोलूंगा, स्टेशनरी और रेस्ट का मतलब तो आप लोगों को पता है, और एक जो आप लोगों के लिए अभी तक के लिए क्लास 11 से अगर आप फिजिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्जेस आप लोगों के लिए एक नया वर्ड है, एक कंप्लीटली न्यू वर्ड है। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस का मतलब क्या होता है ये समझना जरूरी है। ठीक है, सारी अकेडमीज जो भी आप ऑनलाइन देखते हैं, जो भी आप ऑनलाइन फिजिक्स के वीडियोस देखते हैं, ठीक है, मैं उनसे कोशिश करूंगा, उन सारे जो वीडियोस हैं, कि आपको थोड़ा एक अलग नॉलेज दे पाऊं। एक फिजिक्स की जो फील होती है वो आप लोगों को लेनी बहुत जरूरी है। ठीक है, हर चीज की, तभी जाके फिजिक्स जो है वो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक विजुअलाइजेशन समझ में आनी चाहिए, राइट। तो देखिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। इलेक्ट्रिक चार्जेस की डिस्कवरी या फिर इन्वेंशन कैसे हुआ होगा। ठीक है, देखिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस की डिस्कवरी अगर जब हम लोग एटम की डिस्कवरी की उससे बहुत पहले हो चुकी थी, लोगों को इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पता था, और ये बहुत पहले से, जब एक्चुअल जो बोला जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रिक चार्जेस की, उससे बहुत पहले से ये चीज लोगों को पता थी कि इस टाइप की कोई चीज होती है जो फोर्स अप्लाई करती है। कैसे? जैसे कि इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स बहुत सालों से किए जा रहे थे और लोगों को उसको एक्सप्लेन करना था कि इस टाइप की चीजें कैसे हो रही है। उन्हीं कुछ एक्सपेरिमेंट्स में से मैं यहाँ पे आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में आए इलेक्ट्रिक चार्जेस का डेवलपमेंट कैसे हुआ होगा। देखिए, यहाँ पे एक प्लास्टिक कॉम्ब है और एक प्लास्टिक बैलून है, दोनों प्लास्टिक है। आप लोगों ने बचपन में भी इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। जब हम इनको रब करके, अपने हेयर में रब करके, जब हम इनको प्लास्टिक कोम्ब को, जब ये पेपर जो यहाँ पे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे पेपर पार्टिकल्स दिख रहे हैं, इनके पास जब हम लोग ले जाते हैं इन पेपर पीसेस के पास, तो वो पेपर पीस हवा में उड़ के उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने किया होगा। अब देखें, ये जो पेपर पार्टिकल्स है इस कोम्ब में अट्रैक्ट होते हैं, और ये जो अट्रैक्शन है जो इस पेपर पार्टिकल पे, आप जानते हैं ग्रेविटी का भी फोर्स लग रहा हो, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, इसके अगेंस्ट, ठीक है, एक फोर्स लगता है और वो उड़ के इस कोम्ब में अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट से एक सबसे पहला सवाल उठ के आया कि इस कोम्ब में जो फोर्स लगा रहा है वो लगा कौन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न ये उठ के आया कि हु इज अप्लाइंग फोर्स ऑन पेपर पार्टिकल्स अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट ये फोर्स लग रहा है और वो कौन लगा रहा है फोर्स। और एक बात और पता चली, वो बात पता ये चली कि जब हम लोग नॉर्मल कॉम्ब को लेके आते हैं, मतलब अगर जब रब नहीं करते हम लोग कॉम्ब को, तब जब हम लेके आते हैं तो कुछ नहीं होता। ठीक है, ये जो फिनोमिना है, दिस फिनोमिना डिड नॉट हैपन व्हेन द कॉम्ब वाज नॉट रब्ड। ये फिनोमिना नहीं अकर हुआ जब कॉम्ब रब नहीं हुआ था। तो कॉम्ब को रब करने से ऐसा क्या हो गया उस कॉम्ब में, ऐसा क्या चीज डेवलप हुई इस कॉम्ब में जिससे फिनोमिना होने लगा। व्हाट गेट्स डेवलप्ड इन द कॉम्ब आफ्टर रबिंग। तो ये कुछ सवाल थे जो साइंटिस्ट के मन में बहुत दिनों से चल रहे थे, और उसका सारा जवाब जब इलेक्ट्रिक चार्जेस की थ्योरी आई उसने दे दिया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस का हमें आंसर मिल गया व्हेन वी डिस्कवर इलेक्ट्रिक चार्जेस, कि इन कॉम्ब्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस डेवलप होते हैं रबिंग के कारण। ठीक है, रबिंग के कारण कॉम्ब्स और इस प्लास्टिक बैलून में इलेक्ट्रिक चार्जेस डेवलप हो गए, और उस चार्जेस के डेवलप होने के कारण, ठीक है, वो चार्जेस एक फोर्स अप्लाई किए इन पेपर पार्टिकल्स पे, और उसी कारण वो अगेंस्ट ग्रेविटी उड़ के इन कॉम्ब्स में चिपक गए। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस ने इस टाइप के एक्सपेरिमेंट, सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हो रहे थे, ठीक है, उन जमानों में, उसके आंसर दे दिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्जेस के बिहेवियर को और उन फोर्सेस के नेचर को, और कितने सारे चार्जेस डेवलप हुए हैं, ठीक है, कितने टाइप ऑफ चार्जेस हैं, इन सारे चीजों को हम लोगों ने एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग एक्सपेरिमेंट आप लोगों के लिए लेके आया हूं, और वो एक्सपेरिमेंट आप देखिए। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट देखिए। यहाँ पे देखिए ग्लास रॉड है, प्लास्टिक रॉड्स हैं और ग्लास रॉड। ठीक है, सारी की सारी जो ग्लास रॉड, ठीक है, ऑल द ग्लास रॉड्स, यहाँ पे जितने भी ग्लास रॉड शोन है वो सिल्क क्लॉथ के साथ रब की गई है, राइट। जितने भी प्लास्टिक रॉड्स शोन है, ठीक है, वो वुलन क्लॉथ के साथ रब की गई है। तो इससे एक बात समझ में आएगी
कि सारी ग्लास रॉड सिमिलर है, ठीक है, सारी जो ग्लास रॉड्स हैं आपकी वो सिमिलर, क्योंकि सारी सिल्क क्लॉथ से के साथ रब हुई है, और सारी प्लास्टिक रॉड भी सिमिलर है, क्योंकि सारी की सारी प्लास्टिक रॉड्स जो हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं वो आपका वुलन क्लॉथ से रब्ड है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट है, हमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया और प्लास्टिक रॉड को हम लोगों ने वुलन क्लॉथ के साथ रब किया। ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा है, अगर आप इसको समझेंगे तो थोड़ी चार्जेस की आप लोगों को फील आएगी कि कैसे चार्जेस डेवलप हुए। तो अब देखिए, जब ग्लास रॉड और ग्लास रॉड को मैंने रब किया, एक ग्लास रॉड को मैंने टाई कर दिया ताकि वो ग्लास रॉड में जो चार्ज डेवलप हुआ है वो कहीं और ना चला जाए, सिस्टम आइसोलेटेड रहे। और इसी तरह से मैंने यहाँ पे अब देखिए तीनों रॉड्स को, यहाँ पे ग्लास रॉड मैंने टाई कर दिया, यहाँ पे प्लास्टिक रॉड मैंने टाई कर दिया और यहाँ पे ग्लास रॉड मैंने टाई कर दिया। अभी 3 एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट ए, एक्सपेरिमेंट बी और एक्सपेरिमेंट सी। देखिए, जब इस ग्लास रॉड में मैं एक और ग्लास रॉड जो रब की हुई थी वो जब पास लेके आया तो देखा मैंने कि ये जो ग्लास रॉड है वो इधर स्वे कर जाती है, मतलब रिपेल करती है इस ग्लास रॉड से, ठीक है। तो मुझे पता चला कि ये दोनों चार्ज थे और ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। अब देखिए, ठीक है, ये प्लास्टिक रॉड जब ये टाइट थी और उसमें जब मैंने दूसरी प्लास्टिक रॉड इसके पास लाया तो फिर मैंने देखा ये प्लास्टिक रॉड भी इधर स्वे कर रही है। और जो तीसरा एक्सपेरिमेंट किया मैंने, वो तीसरा एक्सपेरिमेंट ये किया, मैंने ग्लास रॉड पे जो सिल्क क्लॉथ से रब थी उसमें जब प्लास्टिक रॉड सामने लाया मैं उसके, जो कि वुलन क्लॉथ से रब की हुई थी, तो वो उससे अट्रैक्ट कर जाती है। तो यहाँ पे मुझे 2 चीजें पता चली, ठीक है, फोर्सेस के डिफरेंट नेचर पता चले, ठीक है। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताया, जब ग्लास रॉड आई एक दूसरे के पास तो वो उन्होंने रिपल किया और प्लास्टिक रॉडों ने भी रिपल किया और ग्लास और प्लास्टिक रॉड ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। तो ये मैंने आप लोगों को ऑब्जर्वेशन बना, इस ऑब्जर्वेशन से मैंने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला कंक्लूजन मैंने ये किया कि रिपल्शन ऑन ए एंड बी while attraction in C shows the development of forces but of different nature, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये ग्लास रॉड और ग्लास रॉड एक जैसी रॉड थी क्योंकि इन्हें जो है सिमिलरली सिल्क क्लॉथ से रब करके रखा गया होता, तो इनमें जो भी चार्जेस डेवलप हुए होंगे वो सिमिलर नेचर के हुए होंगे, ठीक है। और सिमिलर नेचर के चार्जेस एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन निकल के आया, ठीक है। यहाँ पे भी वही बात थी, प्लास्टिक रॉड और प्लास्टिक रॉड वुलन क्लॉथ से रब थी, तो जो भी इसमें फिनोमेना हुआ होगा, ठीक है, मैं अभी बता नहीं रहा हूँ कि क्या फिनोमेना हुआ होगा, लेकिन जो भी हुआ होगा वो सिमिलर काइंड का फिनोमेना हुआ होगा और उन सिमिलर काइंड के फिनोमेना से प्लास्टिक रॉड भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। पर जब मैंने ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को एक दूसरे के पास लाया, अब ये दोनों आपस में एक दूसरे से डिफरेंट थे और यहाँ पे मैंने देखा कि अट्रैक्शन फोर्स आ गया, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो 2 एक्सपेरिमेंट्स मैंने आप लोगों को बताया, जो पहला एक्सपेरिमेंट था और जो तीसरा एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट्स की जब मैं बात की तो उससे हम लोगों ने बहुत सारे कंक्लूजन, बहुत सारी जो है नॉलेज ली। पहली नॉलेज कि चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, चार्जेस के डेवलप होने के बाद फोर्सेस अप्लाई होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा जब सिमिलर रॉड को, 2 सिमिलर रॉड को जब मैं एक दूसरे के पास लाया तो उनमें रिपल्शन फोर्स लगा, पर जो 2 डिसिमिलर रॉड को जब मैंने एक दूसरे के पास लाया तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स लगा, और फोर्सेस का नेचर एक में रिपल्शन था, एक में अट्रैक्शन था, ठीक है। तो यहां से मैंने तीसरा कंक्लूजन लिया कि जो डिसिमिलर रॉड्स हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, फोर्सेस बिकॉज ऑफ चार्जेस, राइट, फोर्सेस जो डिफरेंट फोर्सेस हैं, जो डिसिमिलर फोर्सेस मिल रहे हैं 2 केसेस में, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ये चार्जेस के कारण ही तो हो रहे हैं। तो फिर मैंने जो कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला, ठीक है, कि ये जो है 2 नेचर ऑफ चार्जेस डेवलप हो रहे होंगे इसमें, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि 2 टाइप ऑफ चार्जेस डेवलपमेंट के कारण ये डिसिमिलर फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने कुछ बातें ड्रॉ करी, वो बातें ये थी कि सबसे पहले चार्जेस फोर्स लगाते हैं, ठीक है, पहली कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन कि 2 सिमिलर चार्जेस, ठीक है, रिपल्शन फोर्स लगाते हैं, और जब डिसिमिलर चार्जेस को मैं एक दूसरे के पास लाया तो वो अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, ठीक है। मैंने कैसे बताया कि 2 टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं, 2 टाइप ऑफ चार्जेस मेरे बताने का कारण था फोर्स का नेचर बदल जाना, ठीक है। अब देखिए, एक्सपेरिमेंट ए और एक्सपेरिमेंट बी में फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस थे, पर एक्सपेरिमेंट सी में जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस आ गए, ठीक है। तो इसी कारण मैं बता पाया कि 2 नेचर ऑफ चार्जेस डेवलप होते हैं इस दुनिया में, ठीक है। तो ये अभी तक 2 ही नेचर ऑफ चार्जेस जो हैं
वो हम लोग फाइंड कर पाए, राइट। तो ये बातें थी इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो मैंने आप लोगों से की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो दो नेचर ऑफ चार्जेस हम लोगों ने डेवलप किया, उसको एक को हमने पॉजिटिव बोल दिया और एक को हम लोगों ने नेगेटिव बोल दिया, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो यहाँ पे बोला गया है, ये स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ एक अलजेब्राइक साइन है, किसी भी चार्जेस को कम या ज्यादा नहीं बोला जाता, ठीक है। स्ट्रिक्टली उनको एक अलजेब्राइक साइन दे दिया गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये अलजेब्राइक साइन देने का भी एक कारण था, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो अलजेब्राइक साइन है, उनको देने के पीछे भी एक रीजन था, और उसके लिए मैं आप लोगों को एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 3 सिस्टम ले रखे हैं, एक सिस्टम ए है, सिस्टम बी है और सिस्टम सी है, ठीक है। सिस्टम ए में ब्लू स्फीयर एक काइंड ऑफ चार्जेस डिनोट कर रहा है और रेड स्फीयर डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस डिनोट कर रहा है। मैंने आपको बताया 2 काइंड ऑफ चार्जेस ही डेवलप होते हैं, 2 काइंड ऑफ चार्जेस, ठीक है। एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, आप लोग सुने होंगे, ठीक है। लेकिन मैं अभी पॉजिटिव नेगेटिव पे नहीं जा रहा हूँ, मेरे को तो आप लोगों को ये बताना है कि क्यों पॉजिटिव बोला गया और क्यों नेगेटिव बोला गया इनको, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी ब्लू स्फीयर हैं ए बी सी में, मैंने आपको बताया वो एक काइंड ऑफ चार्जेस बता रहे हैं और रेड स्फीयर डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस बता रहे हैं, ठीक है। अब ए में मैंने एक सिस्टम लिया जिसमें 4 ब्लू स्फीयर लिया और 4 रेड स्फीयर लिया। बी में मैंने एक सिस्टम लिया जिसमें मैंने 5 ब्लू स्फीयर लिया और 4 रेड स्फीयर लिया, और सी सिस्टम में मैंने 5 रेड स्फीयर लिया और 4 ब्लू स्फीयर लिया। इन सारे सिस्टम्स में मैंने नेट चार्जेस कैलकुलेट करने की कोशिश की। ध्यान दीजिए, मैं अभी आप लोगों को प्रूफ कर रहा हूं कि क्यों हमने इनको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दिए, राइट। अब आप देखिए, जब मैं सिस्टम ए की बात करूं, तो इस सिस्टम ए पे जब मैंने नेट चार्ज कैलकुलेट किया तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आया। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए, इसका मतलब होता है इस सिस्टम पे कोई भी नेट चार्ज नहीं है, ठीक है। इस सिस्टम पे चार्ज नहीं है, नो नेट चार्ज, ये मैंने देखा, ठीक है। बी की जब मैं बात करूं तो बी पे जो है सिस्टम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं आया, बी पे कुछ चार्जेस आए, ठीक है। और वो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड था वो एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ 1 ब्लू स्फीयर के बराबर आया। कहने का मतलब यह है, इस सिस्टम पे ऐसा लग रहा था सिर्फ और सिर्फ एक ब्लू स्फीयर रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जब मैंने सी की बात करी तो सी पे जब मैंने देखा तो ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं आया, इस पे भी चार्ज आया और इसमें भी ऐसा लग रहा था सिर्फ और सिर्फ एक ब्लू स्फीयर के बराबर, एक रेड स्फीयर के बराबर चार्ज मिला, ठीक है। एज इफ देयर इज ओनली अ सिंगल रेड स्फीयर प्रेजेंट इन इट, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी चार्जेस थे, देखिए टोटल 8 चार्जेस आपको दिख रहे हैं, 4 ऑफ वन काइंड एंड 4 ऑफ अदर काइंड, लेकिन मुझे यहाँ पे एक भी चार्ज मिला, एज इफ देयर इज नो चार्ज पार्टिकल्स। और यहाँ पे भी देखिए टोटल 9 स्फीयर थे, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे पता चला सिर्फ और सिर्फ एक ब्लू स्फीयर है, वैसा बिहेवियर कर रहा है। और यहाँ पे भी मुझे यही पता चला कि सिर्फ और सिर्फ रेड स्फीयर है, ये सिस्टम वैसा बिहेव कर रहा है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि सिस्टम पे जो नेट चार्ज है, टोटल चार्ज, वो इन चार्जेस का अलजेब्राइक एडिशन है, ठीक है। इनको जब मैं अलजेब्राइक एडिशन करता हूँ तब जाके टोटल चार्ज आता है, मतलब ये चार्ज एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं विथ सेम अमाउंट, इक्वल मैग्नीट्यूड से। ये सारे चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, ये ब्लू इस रेड को किया, ये ब्लू इस रेड को किया, ये ब्लू इस रेड को किया। इसीलिए नेट चार्ज यहाँ पे इसमें इस केस में ये ब्लू वाला बच गया, इस केस में ये रेड वाला बच गया, ठीक है। और इस केस में कोई चार्ज नहीं था, नो चार्ज, राइट। तो इसीलिए मैंने बोला कि एक चार्जेस को, वन काइंड ऑफ चार्ज को आप पॉजिटिव बोल दीजिए और अदर काइंड को नेगेटिव बोल दीजिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है किसी एक पर्टिकुलर चीज को पॉजिटिव बोला गया है, उसमें कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ऐसा नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको अलजेब्राइक साइन दिया गया है, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, क्योंकि हमेशा सिस्टम का जो नेट बिहेवियर है वो उनके अलजेब्राइक एडिशन के बराबर मिला, इसीलिए हम लोगों ने एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव बोल दिया, ठीक है। Therefore it was concluded that the charges is balancing each other, or it can be said in other way that the charges are algebraically balancing each other, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इनको एक अलजेब्राइक साइन दे दिया, एक को प्लस और एक को माइनस। अब देखिए यहाँ पे जब मैंने एक को प्लस और एक को माइनस दिया, इसको प्लस दिया इसको माइनस दिया, अब आप देखिए इनको ऐड करिए तो यहाँ पे +4 -4 0 हो गया, नोट नेट चार्ज। यहाँ पे ऐड कीजिए, अगर ब्लू स्फीयर को मैं प्लस बोलता हूँ तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, और रेड स्फीयर को मैं अगर -1 बोलता हूँ तो यहाँ पे -1 चार्ज आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से
ये चीज इसको सेटिस्फाई कर रही थी, उनको अलजेब्राइक साइन देना, इसीलिए मैंने इनको अलजेब्राइक साइन दे दिया इन चार्जेस को। तो ये बातें हुई इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, राइट। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि चार्जेस फोर्सेस लगाते थे, ठीक है। वो फोर्सेस दो डिफरेंट नेचर के आए, इसलिए हम लोगों ने उनको दो डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस का डेवलपमेंट माना। अब ये दो डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस आज से हम पॉजिटिव और नेगेटिव बोलेंगे, और इनको क्यों ऐसा बोला जाता है ये भी मैंने आप लोगों को बताया, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे मैंने कुछ आप लोगों को जस्ट फॉर फन, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल दिया है, इट इज जस्ट फॉर फन। इसको एग्जांपल को देखिए, और इसमें कोई भी आप एक्स्ट्रा चीज मत सोचिएगा, इट इज जस्ट फॉर फन, ताकि आप लोगों को यहाँ पे पढ़ते पढ़ते थोड़ा मजा भी आए, राइट। इसलिए मैं इस टाइप के एग्जांपल्स लेता हूँ। आप मेरे आगे लेक्चर्स में भी देखेंगे, मैं इस टाइप के एग्जांपल्स लूंगा जो डेली बेसिस पे आप लोगों को याद रह जाए शायद, ठीक है। इस टाइप के एग्जांपल्स लेना, तो यहाँ पे मैंने ये लिया है। पहली प्रॉपर्टी चार्जेस की देखिए, मैंने ऊपर ही पढ़ा था कि लाइक चार्जेस रिपेल वाइज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ऊपर हम लोगों ने ग्लास रॉड वाले एग्जांपल में भी देखा था कि सेम टाइप ऑफ रॉड्स जब सेम मटेरियल से वो लोग रब होके एक दूसरे के पास आ रहे थे, तो ये रिपेल कर रहे थे, ठीक है। दीस रॉड्स आर रिपेलिंग ईच अदर, प्लास्टिक रॉड्स रिपेलिंग ईच अदर, बट ग्लास एंड प्लास्टिक रॉड्स, ठीक है, अट्रैक्टिंग ईच अदर, राइट। तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर while अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये आप लोग बचपन में पढ़ते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो यहाँ पे मैंने देखिए लाइक चार्जेस को दो मेल बना दिया है, ठीक है, तो रिपल्शन हो रहा है, और अनलाइक मतलब मेल एंड फीमेल एंड दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, ठीक है। इस टाइप का होता है, आप लोगों को पता है इस टाइप की बात है, राइट। तो ये पहली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी जिसके बारे में शायद आप लोग नहीं पढ़े होंगे, दैट चार्ज आर क्वांटाइज्ड। क्या होता है क्वांटाइज्ड मतलब? देखिए क्वांटाइज्ड का मीनिंग क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है दैट चार्जेस आर ट्रांसफर्ड इन अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल पैकेट्स। स्मॉल पैकेट्स का मतलब बताता हूँ, इसको मैं आप लोगों को अगर डिफाइन करूँ, ठीक है, तो ऑल द चार्जेस इन दिस यूनिवर्स कैन बी रिटन एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक एलिमेंट्री चार्ज दैट इज 1.6 into 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। तो दुनिया में, संसार में आप किसी भी चार्ज पार्टिकल की बात करें और उस पर कोई भी चार्ज हो, ठीक है, तो वो उसके इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। जैसे अगर मैं दुनिया में किसी भी चार्ज की बात करूं जिसको मैं Q से डिनोट कर रहा हूं, तो इट इज रिटन एज आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस इज इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय E। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, अगर मैं E की स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट्री चार्ज E की बात करूं जिसकी वैल्यू है 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम, राइट। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल पे या तो 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम का चार्ज होगा, या अगर इससे मुझे बड़ा चार्ज करना है उस पार्टिकल पे, इससे ज्यादा चार्ज देना है उस पार्टिकल को, तो मैं इसके बाद सीधा 3.2 into 10⁻⁻⁹ कूलम का चार्ज दे पाऊंगा। इस बीच में जो गैप है वो चार्ज मैं उसको नहीं दे पाऊंगा। मेरे कहने का मतलब 2 into 10⁻⁻⁹ कूलम का चार्ज संसार में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। 2.5 into 10⁻⁻⁹ कूलम का चार्ज संसार में एग्जिस्ट नहीं करता। 3 into 10⁻⁻⁹ कूलम का चार्ज संसार में एग्जिस्ट नहीं करता। ये चार्जेस संसार में एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये एक बेसिक यूनिट है, इसको आप एक स्मॉल पैकेट ऑफ चार्ज समझिए। तो किसी को भी चार्ज ट्रांसफर करना है तो इसके पैकेट्स ट्रांसफर होते हैं। पहला पैकेट ट्रांसफर हुआ, इसका दूसरा पैकेट ट्रांसफर हुआ, इसका तीसरा पैकेट ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो जब इसका दूसरा पैकेट ट्रांसफर होगा तो ऑटोमेटिकली चार्ज कितना हो जाएगा? 3.2 into 10⁻⁻⁹ कूलम, राइट। तो इसीलिए बोला जाता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब ये है कि ये एक स्मॉल पैकेट्स में ट्रांसफर होते हैं, और वो स्मॉल पैकेट्स को ब्रेक नहीं किया जा सकता। वो एक एलिमेंट्री चार्जेस होते हैं, ठीक है, और जिसकी वैल्यू क्या है 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम। और ये एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज की भी वैल्यू होती है, आप लोग पढ़ते हैं आगे एटॉमिक मॉडल पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पावर चार्ज भी इतना ही होता है, ठीक है। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, इसकी दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट ऑल द चार्जेस इन दिस यूनिवर्स आर ट्रांसफर्ड विद इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट बेसिक चार्ज, ठीक है, या फिर इट्स एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी चार्ज इज कंजर्व्ड।
चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या है? आप किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, ठीक है, मान लीजिए एक आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है इस आइसोलेटेड सिस्टम पे, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज था और एक नेगेटिव चार्ज था, मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम, मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, ठीक है। अब इस सिस्टम को आपने छोड़ दिया, कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, आप इस सिस्टम पे 100 साल बाद आए, 1000 साल बाद आए, ठीक है, 10,000 साल बाद आए, 50,000 साल बाद आए, तो उस आइसोलेटेड सिस्टम में अगर इसमें कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं हुआ तो उसमें नेट चार्जेस इतने ही बने रहेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उस समय भी ये न्यूट्रल रहेगा। इसका मतलब ये है इसमें नए चार्जेस पैदा नहीं हो सकते और ये जो चार्जेस हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, ये कंजर्व्ड रहेंगे, वैसे कि वैसे ही रहेंगे, ठीक है। सेम फिनोमिना जो हम लोग एनर्जी के लिए बोलते थे, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन डिस्ट्रॉयड, राइट, तो वो चीज आप चार्जेस के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है क्या। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि वो सिस्टम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से परे है, उस पर कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो नहीं सकता, देयर इज नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑन द सिस्टम। इफ वी टॉक अबाउट एन आइसोलेटेड सिस्टम देन चार्जेस आर कंजर्व्ड बिकॉज चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसी एग्जांपल में अगर मैं दो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज की बात करता, मतलब ये नेट इलेक्ट्रिकली पॉजिटिवली चार्ज रहता, ठीक है, इसमें नेट चार्ज पॉजिटिव चार्ज रहता, तो इस पे भी 10,000 साल बाद भी वही पॉजिटिव चार्ज रहता और आपको दो पॉजिटिव चार्ज मिलते और एक नेगेटिव चार्ज मिलता, राइट। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है आप लोगों की चार्जेस की, लाइक चार्जेस रिपल्स, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, मतलब वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज से ही ट्रांसफर हो सकते हैं, और तीसरा चार्जेस इज कंजर्व्ड, ठीक है। तो ये बहुत सा बेसिक सा लेक्चर था आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। मैं होप करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक माय वीडियोस, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन ही मुझे मोटिवेशन देगा आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस बनाने का, ठीक है। और आगे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वीडियो आएंगे और मैंने बहुत अच्छे वीडियोस बनाए हैं और इसी टाइप के थोड़े फन लविंग एग्जांपल्स के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बनाए हैं, ताकि आप लोगों को मजा आए सीखने में कुछ, ठीक है। क्लासेस बोरिंग नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को कुछ मजा आते रहना चाहिए, ठीक है। तो उससे रियल लाइफ एग्जांपल से कोरिलेट करना, इस टाइप की चीजों से आप लोगों की लर्निंग होगी तो वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप लोगों को याद रहेगी, राइट। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब चीजें पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो डू लाइक माय वीडियोस, राइट। और अगर जो भी आप लोगों को डाउट है, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिए, किसी और सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप लोगों को वीडियोस चाहिए तो वो भी कमेंट कीजिए, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आप मुझे अशराज एकेडमी की मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, ashrajacademy@gmail.com पे आप मुझे मेल करिए, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड ना हो क्वेश्चंस तो भी आप लोगों को डाउट है तो मेल कीजिए, आई विल ट्राई टू सेंड यू द सॉल्यूशंस, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।